अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 8 which is about rotational dynamics. In rotational dynamics we study about kinematics, dynamics, inertia and rotations और उनका rotational inertia भी। So जो first topic हम पढ़ेंगे वो है kinetic energy of rotation. If any object is rotating around the axis, तो उसका हम काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग जो हम पढ़ेंगे वो है रोटेशनल इनर्शिया। उसी सेम ऑब्जेक्ट का हम रोटेशनल इनर्शिया भी फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिजिड बॉडी है लाइक दिस विच इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ये उसका रोटेशन ऑफ एक्सिस है लाइक दिस, और उसके अक्रॉस वो इस तरह से रोटेट कर रही है। सो इस डायरेक्शन में उसकी रोटेशन है। अब हम ये कह सकते हैं कि हम अगर इसमें दो पॉइंट्स ले लें, इस जो बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हम उनमें से कोई भी दो पार्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस। अब पूरी बॉडी मूव कर रही है, दैट मीन्स पार्टिकल इज आल्सो मूविंग अराउंड दिस एक्सिस। पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2। अब हम ये कह सकते हैं कि जो इस पार्टिकल का इस रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो r1 है। इसी तरह से जो सेकंड पार्टिकल का रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो r2 है। और r1 और r2 जो पार्टिकल का डिस्टेंस है वो किस एंगल में एंगल क्या बन रहा है रोटेशनल एक्सिस से? इट शुड बी परपेंडिकुलर, लाइक 90 डिग्री का एंगल है। तो हमने एक रिजिड बॉडी ली थी, एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड उसकी मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट है। हम कह देते हैं कि जो पार्टिकल का मास है वो है m, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है वो r है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि है परपेंडिकुलर, जो मैंने आपको पहले बताया 90 डिग्री पे। और जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड है वो है ओमेगा। बिकॉज वो रोटेशन में है सो उसकी जो स्पीड होगी वो एंगुलर होगी। सो हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल्स टू ओमेगा। ये तीन चीज़ें हमें पता चल चुकी हैं। अब हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ m v स्क्वायर। लेकिन v वेलोसिटी जो है वो ट्रांसलेशनल मोशंस में होती है, लीनियर वेलोसिटी होती है। अभी हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की। द पार्टिकल और द बॉडी इज इन रोटेशन, सो इसमें v कंसिडर नहीं करेंगे, हम क्या कंसिडर करेंगे? ओमेगा। सो हम कह सकते हैं कि हाफ m, और ओमेगा भी ओमेगा के साथ उसका डिस्टेंस भी काउंट होगा, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r ले रहे हैं उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। सो हम फुल फॉर्म में लिखेंगे r ओमेगा, और हम ये भी v इक्वल्स टू r ओमेगा, ठीक है। सो v स्क्वायर था तो हमने r ओमेगा का स्क्वायर लिख दिया। सो जब हम इसको ओपन करेंगे विल गेट हाफ ऑफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमने फाइंड कर ली काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। बिकॉज ये रोटेशन में था, रोटेशन हो रही थी, दैट्स वाई हमने इसको ओमेगा और आर की फॉर्म में लिया, हमने वी की फॉर्म में नहीं लिया। बिकॉज वी यूज़ होते हैं लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशंस में। अब हमने फाइंड करनी है टोटल काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज हमने दो पार्टिकल्स लिए हैं r1 और r2, कोई भी रैंडम टू पार्टिकल्स फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? जब हम इन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल T से, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी ली है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1 1 से, और जो सेकंड पार्टिकल की ली है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 2 2 से। ओमेगा के साथ मैंने 1 और 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो एंगुलर स्पीड होती है वो सेम रहती है फॉर एवरी पार्टिकल। सो आपने पॉइंट नोट करना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर स्पीड है वो सेम रहती है फॉर एवरी पार्टिकल। ओके, अब हम ले लेते हैं इसको प्लस सो ऑन, लाइक फॉर द nth नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमने सिर्फ फर्स्ट 2 पार्टिकल्स कंसिडर किए हैं और हम इसको सो ऑन लेके जा रहे हैं टू टिल द nth नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सो जब हम इसको जनरलाइज करेंगे, इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास हाफ। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे, सम ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स। ठीक है, तमाम पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का समेशन n i equals 1 m i r i स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आई का मतलब है इनिशियल पार्टिकल। हमने इनिशियल पार्टिकल से स्टार्ट किया जो कि पार्टिकल 1 था, और कहाँ तक उसको लेके गए हैं? नंबर ऑफ n पार्टिकल्स। हमें नहीं पता, वो कोई भी हो सकता है, 100th पार्टिकल, 99th पार्टिकल। ठीक है, सो इसी तरह से हमने m और r के साथ भी आई लिखा है बिकॉज हम इनिशियल पार्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे 1 2 3 तो वो हमें हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगी। ओमेगा के साथ हमने आई इसलिए नहीं लिखा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एंगुलर स्पीड सेम रहती है ना। ओमेगा के साथ हमने 1 और 2 भी नहीं लिखा था, इसी तरह ओमेगा के साथ हमने आई भी नहीं लिखना, क्योंकि वो चाहे कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो, उसका जो स्पीड है वो सेम होगी। सो ओमेगा सेम रहेगा। सो ये जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आई है ये है तमाम पार्टिकल्स की। उसके बाद ये जो टर्म हमने फाइंड की है इसको कहते हैं रोटेशनल इनर्शिया। इसको हम नेम दे देते हैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1। ओके, हमने फाइंड की थी इक्वेशन 1 तक। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये जो चीज़ हमारे पास आई है समेशन n i equals 1 m i r i स्क्वायर, ये हमारी है रोटेशनल इनर्शिया। ओके, रोटेशनल इनर्शिया क्या होती है? वैसे आपने सबने पढ़ा होगा इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? द कैपेबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन, इन इट्स स्पीड, इन इट्स डायरेक्शन। ठीक है, और रोटेशनल इनर्शिया क्या होती है? रोटेशनल इनर्शिया होता है कि जो बॉडी है जो रोटेशन में है उसकी कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट एनी चेंज, कि वो अपना जो डायरेक्शन है, अपनी वेलोसिटी है, वो इतनी इजीली चेंज नहीं कर सकती, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रोटेशनल इनर्शिया है। ओके, नाउ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इनर्शिया को विथ कैपिटल आई एज वी रिप्रेजेंट द नॉर्मल इनर्शिया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या फाइंड कर लिया? काइनेटिक एनर्जी फाइंड की जो हमें चाहिए थी ऑफ रोटेशन। अब हमने फाइंड करना था रोटेशनल इनर्शिया। हमें इसी इक्वेशन में से रोटेशनल इनर्शिया भी मिल गया है। ठीक है, अब हमें ये पता चलता है कि जो रोटेशनल इनर्शिया है आई है वो टोटली डिपेंड करता है मास पे एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उसका रेडियस कितना है, कितना मास, उसका जो मास है या जो बॉडी है वो कितनी दूर तक या कितना कम फैली हुई है, लाइक उसका रेडियस क्या है। ठीक है, सो ये मास पे और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे या फिर आप कह सकते हैं उसके रेडियस पे डिपेंड करता है इनर्शिया। इसकी अगर हम डायमेंशंस फाइंड करें, सो डायमेंशंस क्या होंगी? एम आर स्क्वायर एज इट डिपेंड्स ऑन एम एंड आर, एम आर स्क्वायर इक्वल्स एम एल स्क्वायर। मैस के लिए हमने यूज़ किया कैपिटल एम, आर मीन्स रेडियस, उसके लिए हमने यूज़ किया लेंथ, सो लेंथ का स्क्वायर। और इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? मैस इज इक्वल्स टू kg और लेंथ मतलब मीटर
सो मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये इसकी है डायमेंशन। है और इसका जो यूनिट है रोटेशनल इनर्शिया का वो है kg/m²। ठीक है, सो इफ वी कंबाइन इक्वेशन 1 and 2 व्हाट विल वी गेट? एज यू कैन सी कि इक्वेशन 1 में ये जो टर्म थी ये रोटेशनल इनर्शिया है और उसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल I से, विच इज़ गिवन इन इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 में इस पूरी टर्म की जगह I लिख दें तो क्या होगा? सो हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी T इज इक्वल्स टू हाफ। अब मैं इस पूरी टर्म की जगह I लिखूंगी बिकॉज इट इज इक्वल्स टू I रोटेशनल इनर्शिया ओमेगा स्क्वायर। सो हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई वो हमारे पास आई हाफ इनटू रोटेशनल इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर, एंगुलर स्पीड स्क्वायर। ओके, जिस तरह हमें पता है कि जो ट्रांसलेशनल मोशंस में बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है हाफ mv²। सो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ये वाली जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एनालोगस है टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, इनर्शिया यूज हुआ है इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मास। सो I इज इक्वल्स टू m अप्रोचेज m, लाइक हमने I यूज़ किया इन द रिप्लेसमेंट ऑफ मास और ओमेगा यूज़ किया इन द रिप्लेसमेंट ऑफ लीनियर और ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और स्पीड। सो हम ये कह सकते हैं कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो एनालॉगस है टू द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके, जो अब हम कंक्लूजन क्या मिलता है हमें इसका फाइनल, क्या हमने देखा है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने फाइनलाइज की है सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इन द ट्रांसलेशनल फेज। लाइक हम ये कह रहे हैं कि बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में है, लेकिन उसका जो पार्टिकल है, हर पार्टिकल वो एक ट्रांसलेशनल मोशन में है, वो सिंपल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो रोटेशन में नहीं है। ये बात समझने की है कि जो पूरी बॉडी है वो रोटेशनल मोशन में है, लेकिन उसका जो हर पार्टिकल है, हर इंडिविजुअल पार्टिकल है, वो अपनी ट्रांसलेशनल मोशन में, लाइक दिस और दिस। ठीक है, so every particle is in translational motion but body it is in rotational motion। तो हम ये कह सकते हैं कि जो total rotational kinetic energy I है वो equal है sum of every translational particle, kinetic energy of translational particle। ठीक है, लाइक हमने निकाला था ना कि पार्टिकल 1 लिया था, पार्टिकल 2 लिया था, उनकी काइनेटिक एनर्जीज को ऐड किया था। सो यही बात हम यहाँ कर रहे हैं कि तमाम पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो ट्रांसलेशनल मोशन में थे और उनकी काइनेटिक एनर्जी का अगर हम सम निकालें तो टोटल सम आता है इक्वल हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बिकॉज बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन बट देयर पार्टिकल्स, एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है डिपेंड करती है वेलोसिटी पे, v² पे। सो हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। सो हम काइनेटिक एनर्जीज को ऐड भी कर सकते हैं। हमने ऐड इसीलिए कर सकते हैं, रीज़न क्या है वाई वी कैन ऐड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ देयर पार्टिकल्स, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एज इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। ठीक है, सो हमने इस टॉपिक में क्या कवर किया, हमने काइनेटिक एनर्जी कवर की और रोटेशनल इनर्शिया फाइंड किया विद इन द काइनेटिक एनर्जी। हमने पहले तमाम जनरल इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर हमने उसका सम निकाला, सम हमारे पास जो आया, सम में ही हमें एक वैल्यू मिली mr², जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इनर्शिया से। हमने कहा वो रोटेशनल इनर्शिया है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से हमें दोनों वैल्यूज़ मिल गई। ओके, और वन मोर थिंग, आपको एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से भी आ सकता है ये, और ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप डायमेंशंस बता दें कि जो रोटेशनल आपने निकाली है इनर्शिया उसकी डायमेंशंस क्या है, उसका यूनिट क्या है। ओके,
सो हमने टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लाइक आपको एग्ज़ाम्स में किस तरह से अगर शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कुछ मैंने आपको ब्लैंक्स बना के आइडिया दे दिया है और एक ट्रू फॉल्स दे दिया है। लाइक अगर आपको प्रैक्टिस डेफिनेशन पूछ लें रोटेशनल इनर्शिया की, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच इज़ इन रोटेशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन रोटेशनल वेलोसिटी अराउंड अ गिवन रोटेशनल एक्सिस। ठीक है, वो मैंने आपको पहले समझा दिया था। उसका यूनिट बता दें, फॉर्मूला बता दें, डायमेंशंस, और वो ये पूछ सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज़ डैश टू दी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आप बताएंगे एनालोगस, वो भी मैंने आपको समझाया था। काइनेटिक एनर्जी इज़ डैश क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, वो भी मैंने आपको बताया था बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग ऑन वी स्क्वायर। इट इज़ परमिसिबल टू ऐड काइनेटिक एनर्जीज, लाइक कैन वी ऐड काइनेटिक एनर्जीज, इज़ इट अलाउड? येस इट इज़, सो इट्स ट्रू। सो इसी तरह से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया हो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट अंडर दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम उसका वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।